मैं बहुत तेजी से जंगल के अंदर पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ कोई हलचल नहीं है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और शायद ये दुनिया की सबसे बेरहम जगह होगी। इस बंजर इलाके से आपको डर के अलावा और किसी चीज का एहसास नहीं होगा। मेरी चुनौती है इसे पार करना। यहाँ की गर्मी बहुत ही जबरदस्त है। मेरे टीम के एक और मेंबर को हमें वापस भेजना पड़ा। उसे हीट स्ट्रोक हो गया। गर्मी के कारण वाकई लोगों की हालत खराब हो रही है। खैर, हम किसी तरह से इस बेहद गर्म भट्टी में रात दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी करीब 30,000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और यहाँ नजारा कमाल का है। और इस वक्त मेरे चारों तरफ दुनिया के खूबसूरत पहाड़ है। कोई और जगह होती तो मैं यहाँ से छलांग लगा देता, लेकिन वो जो पत्थर हैं वो बहुत फिसलन भरे हैं। अगर मैं नीचे गिरा तो मेरा टिकट कट जाएगा सीधा ऊपर जाने का। यहाँ ध्यान से चलने की जरूरत है, वरना पैर में मोच आ सकती है। और किसी डाली को भी ना पकड़ें, क्योंकि शायद वो कोई सांप निकले। हम ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ इंसान का जिंदा रहना मुश्किल था। ये काम आसान नहीं है, हर जगह खतरा है, तकलीफें हैं और कई बार निराशा हाथ लगती है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम है जिनमें से हर एक इंसान कमाल का है। हम साथ में दुनिया के कोने कोने में जाते हैं और मेरी नजरों में तो वही इस शो के असली हीरो हैं। हर माहौल में काम करते हैं। हम ऐसी जगहों पर गए हैं जहां इंसान का जिंदा रहना मुश्किल था। ये काम आसान नहीं है, हर जगह खतरा है, तकलीफें हैं और कई बार निराशा हाथ लगती है। मैं बहुत तेजी से जंगल के अंदर पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ कोई हलचल नहीं है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। देखिए नीचे कितना पानी बह रहा है। हमें बहुत संभल कर जाना होगा। नदी तो सक्रिय है, लेकिन धारा बहुत तेज है। अब मेरी अगली सबसे बड़ी चुनौती है जंगल। यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा घने हैं, इसलिए आगे बढ़ना मुश्किल है। यहाँ पर आगे बढ़ना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि बेलीज का जंगल कोई आम जंगल है ही नहीं। ये जंगल आम जंगलों के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है और ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान ग्रह की सतह पर उतर आया हूँ। यहाँ पहचान के लिए कोई चीज नहीं है और ये जगह खतरनाक है, इसीलिए लोग यहाँ भटक जाते हैं। यहाँ कई किलोमीटर तक बस एक वीरान इलाका फैला हुआ है। ऐसी जगहों पर आप ज्यादा तेजी से सफर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो हो सकता है आप जल्दी से और आसानी से इसे पार कर लें। पार्कोर वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल फ्रेंच मिलिट्री करती है। इसमें रफ्तार पर आप चलिए अब आगे चलते हैं। नदी के सहारे आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तेजी से उसे पार भी कर जाएंगे। इन गीले पत्थरों पर काई जमा है, इसीलिए यहाँ टखने टूटने का भी खतरा है। अच्छा होगा कि आप रास्ते को छोटी छोटी दूरियों में बांट लें और उन्हें तय करने के बाद भूल जाएं। चलिए। अजीब बात है, मैं पानी में उतरा भी नहीं हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें अभी से काफी तेज हो गई है। ऐसी जगह पर जब बारिश हो तो आप जितना पी सकें उतना पानी आपको पी लेना चाहिए और जितना बचा कर रख सकें उतना बचा भी लीजिए। जरा देखिए इस पानी को। ओह माय गॉड, ये ताजा पानी है। ये थोड़ा सा खारा है, लेकिन पीने लायक है। अभी सुबह का वक्त है, इसीलिए गर्मी ज्यादा नहीं है। यही मौका है, जितनी दूरी पार कर सकता हूँ कर लेता हूँ और उस इलाके में पहुँचता हूँ जहाँ खाना और पानी मिल सके। जितना ऊपर पहुँच अभी वक्त है, इसी लगता है यही नदी है। चलिए। बहुत यहाँ आकर पता चलता है कि पानी कितनी जोरों से बह रहा है। कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे बेलीज के इन जंगलों में एक फील्ड ट्रिप के लिए, और वो इस तरह के वाटरफॉल के पास पहुंचे और उनमें से एक जो किनारे पर खड़ा था उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। देखिए नीचे कितना पानी बह रहा है। हमें बहुत संभल कर जाना होगा।
नदी तो सक्रिय है लेकिन धारा बहुत तेज है। देखिए नीचे। ऐसे गदले पानी में एनाकोंडा का मिलना आसान होगा। ये विशाल सांप पानी में छिपकर किसी शिकार के पास से गुजरने का इंतजार करते रहते हैं। सूरज अब आसमान में चढ़ चुका है और गर्मी किसी बेरहम दुश्मन की तरह मुझ पर हमला कर रही है। यहाँ की गर्मी बहुत ही जबरदस्त है। मेरे टीम के एक और मेंबर को हमें वापस भेजना पड़ा। उसे हीट स्ट्रोक हो गया। गर्मी के कारण वाकई लोगों की हालत खराब हो रही है। खैर, हम किसी तरह से इस बेहद गर्म भट्टी में रात दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से नीचे उतरना आसान नहीं होगा। दोनों तरफ के किनारों की ढलानें बहुत बहुत सीधी हैं और यहाँ मौजूद सारी चट्टानें भी बहुत फिसलन भरी हैं। यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है तो इस वक्त मगरमच्छ ज्यादा हिलते नहीं हैं और वैसे भी ये ज्यादा गहरा नहीं लग रहा, बस काफी कीचड़ है। पानी कम है, कीचड़ ज्यादा है। तो पहले एक डंडा लेते हैं। यहाँ काश एक कप चाय मिल जाती, लेकिन यहाँ चाय का ना मिलना मेरी बड़ी मुश्किल नहीं है। पता नहीं आप ये देखकर समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। अब का मौसम आने वाला है। वो लगातार और तेज बारिश इस जंगल को एक ऐसे दलदल में बदल देगी जिसको पार करना नामुमकिन होगा। अगर मैं बारिश के आने से पहले यहाँ से नहीं निकला तो हो सकता है मुझे अपना सफर खत्म करना पड़े। जरा इन हरे ब्लॉब्स को देखिए, ये वाकई एक मास्टरपीस है। इसे जरा ध्यान से देखिए। ये